गांव से कुछ दूर एक घना जंगल था जिसे लोग कालवन के नाम से जानते थे। कहते हैं वहां रात में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता, लेकिन कई लोग इसे सिर्फ एक दंत कथा मानते थे। कालवन के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह हवेली कभी ठाकुर रणवीर सिंह की थी, लेकिन एक रात पूरी ठाकुर खानदान रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। उस रात अमावस थी और उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। शहर से आए 4 दोस्त रवि, करण, मीरा और स्नेहा इस डरावनी कहानी को मजाक समझते थे। उन्होंने तय किया कि वे अमावस की रात कालवन में जाकर इस हवेली की सच्चाई जानेंगे। गांव के लोग उन्हें रोकते रहे, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने अपने कैमरे और टॉर्च उठाए और रात के 11 बजे जंगल की ओर बढ़ चले। रात के सन्नाटे में जब वे हवेली पहुंचे तो चारों को अजीब सी घबराहट होने लगी। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर जाते ही वहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें देख रही हो। करण बोला, यार कुछ अजीब लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, हम यहाँ एक एडवेंचर के लिए आए हैं। अचानक हवेली के अंदर एक खिड़की जोर से बंद हुई। चारों सहम गए। मीरा ने महसूस किया कि कोई उनके कंधे पर हाथ रखा था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वे हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुँचे, वहाँ की दीवारों पर खून के निशान थे। तभी अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। तभी एक जोर की आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। स्नेहा चीख पड़ी। उन्होंने देखा कि सामने एक धुंधली परछाई थी जिसकी लाल चमकती आंखें थी। चारों दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में एक पुराना आईना था जिसमें उन्होंने देखा कि उनके पीछे कई साए खड़े थे, कुछ बिना सिर के, कुछ झुलसे हुए। अचानक करण जमीन पर गिर पड़ा और उसकी गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान उभर आए। वह दर्द से चीखने लगा। तभी दीवार पर खून से लिखा दिखा, तुम यहाँ मारे जाओगे। रवि ने हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ने शुरू किए, जो उसने अपनी दादी से सुनी थी। धीरे धीरे वह परछाई गायब होने लगी। दरवाजा खुला और वे भागकर बाहर निकल गए। हवेली से निकलते ही करण बेहोश हो गया। गांव लौटने के बाद उसे लगातार डरावने सपने आने लगे। बुजुर्गों ने बताया कि ठाकुर रणवीर सिंह ने कई निर्दोष लोगों की बलि चढ़ाई थी और उनकी आत्माएं इस हवेली में फंसी हुई थी। इसके बाद कोई भी अमावस की रात हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब भी जो इस चेतावनी को नजरअंदाज करता है वह कभी लौटकर नहीं आता। अमावस की काली रात आज भी लोगों के दिलों में डर बनकर जिंदा है।